सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम श्री पर्वत लद्दाख में स्थित श्री सुंदरी शक्ति पीठ की महिमा बताएंगे। यहाँ माता की दाई पायल गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन में माता का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो माता श्री सुंदरी की जय। बोलो माता श्री सुंदरी की जय। हमारी सदा से यही इच्छा थी कि इन पहाड़ों के मध्य यहाँ माता श्री सुंदरी का शक्तिपीठ स्थापित हो। माता सुंदरी के आशीर्वाद से हमें ये पिंड मिला और हम तीनों ने ये पीठ यहाँ लाकर स्थापित कर ही दिया। अब ये यहाँ लोगों की भलाई के काम आएगा। माता सबके सुख दुख में सदा ही साथ रहेगी। बोलो माता श्री सुंदरी की जय। बोलो माता श्री सुंदरी की जय। सत्य वचन कृपानंदी जी, माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। माता सुंदरी की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भैरव सुंदरानंद, आज बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। साधु कृपानंद ने अपने साथियों के साथ माता श्री सुंदरी का शक्तिपीठ स्थापित कर दिया है। आपको वहां जाना होगा और शक्तिपीठ का रक्षक बन माता की रक्षा करनी होगी। उनके भक्तों का कल्याण करना होगा और उन्हें हर संकट से बचाना होगा। इन बर्फीली पहाड़ियों में यही एकमात्र माता का शक्तिपीठ है। हमारी माता श्री सुंदरी से यही प्रार्थना है कि वे सदा यहाँ पर विराजमान रहें और सदैव हम सबका कल्याण करें। बोलो माता श्री सुंदरी की जय। इन पवित्र साधुओं ने मेरे शक्ति पिंड की स्थापना करके मानवता की भलाई के लिए मेरा आवाहन किया है। अतः मैं सदैव इनके साथ रहूंगी। परंतु जन कल्याण हेतु भलाई को बुराई से लड़ना ही होगा।
ऐसा कोई भी कार्य सरल नहीं होता। सत्य को हर परीक्षा के लिए तत्पर रहना होगा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं असुर राज विक्टासुर। तुमको मेरे साथ माता की शक्ति पीठ को उठाना होगा और जहां मैं चाहूंगा वहां लेकर चलना। कदापि नहीं। माता का यह शक्तिपीठ पवित्रता का प्रतीक है। ये यहाँ स्थापित हो चुका है। अब इसे कोई छू भी नहीं सकता। ये सदा यही विद्यमान रहेगा। इतना तो साहस कि मेरी बात नहीं मानोगे। चाहूं तो मैं स्वयं इस शक्तिपीठ को यहां से उठा सकता हूं, परंतु जानता हूं कि तुम तीनों साधुओं के अतिरिक्त इसे कोई छू भी नहीं सकता। चलो, ले चलो इसे मेरे साथ। तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण होगी। जो मांगोगे दूंगा। हमें लोभ देके तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम जो कह रहे हो वो कदापि नहीं होगा, क्योंकि माता की भक्ति को किसी मूल्य में बेचा नहीं जा सकता। अतः तुम यहाँ से चले जाओ। देखता हूं तुम मेरी बात कैसे नहीं मानते। सावधान विक्टासुर! साधुओं की बात मानकर तुरंत यहाँ से वापस लौट जाओ, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। मैं बिना कार्य पूर्ण किए यहाँ से वापस लौटने नहीं आया हूँ भैरव। भूल कर रहे हो विक्टासुर। वापस लौट जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे डराने का प्रयास मत करो भैरव। सावधान! गायब हो गया ये दुष्ट। साधुगण, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। ये चेतावनी है। यदि संध्या काल तक तुम शक्तिपीठ को मेरे साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं इस साधु कृपानंद का वध कर दूंगा। इतना दुस्साहस असुर विक्टासुर में कि वो अपने साधु संत कृपानंद को बंदी बनाकर ले गया है। वो माता श्री सुंदरी के शक्तिपीठ को प्राप्त करके सृष्टि को हानि पहुंचा सकता है। आप उचित कह रहे हैं देवराज इंद्र। ये विकटासुर बहुत ही दुष्ट असुर है, मायावी है। इसके पास माया की अपार शक्ति है, जिसके कारण माता का शक्तिपीठ संकट में आ गया है। नारायण नारायण। विकटासुर के कारण केवल शक्तिपीठ ही संकट में नहीं है, बल्कि देवलोक पर भी संकट आ सकता है। आप सब चिंता ना करें। माता के रक्षक सुंदर आनंद भैरव इस समस्या का अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। सुंदरानंद भैरव, ये कार्य इतना सरल नहीं। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में विकटासुर का राज है
वहां के बारे में कोई अधिक नहीं जानता। वो एक रहस्यमयी प्रदेश है जो उत्तर के पहाड़ों में पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए माता, मेरे रहते हुए आपका कोई भी सच्चा भक्त संकट में नहीं आ सकता। साधु कृपानंद को वो दुष्ट कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। बोलो साधु कृपानंद, माता की शक्ति पीठ को अपने साथियों के साथ यहां लाओगे या नहीं? नहीं, कभी नहीं। विक्टासुर, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी ना होगी, चाहे तू मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। माता का शक्तिपीठ यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। चुप रहो कृपानंद, मेरी इच्छा को तुम्हें पूर्ण करना ही होगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। माता के शक्तिपीठ को यहां स्थापित कर, उसकी शक्तियों को ग्रहण कर इस संपूर्ण संसार पर राज करूंगा। राज, इस कार्य में तुम मेरी सहायता करोगे, अन्यथा क्या हुआ? हिम से, शीत से घबरा गए? मेरी बात मानोगे? सरलता से मान गए तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। बोलो। नहीं, कदापि नहीं। तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, तब भी नहीं। जय माता श्री सुंदरी, जय माता श्री सुंदरी। माता, संकट की घड़ी आन पड़ी है, साधु कृपानंद की रक्षा करें। उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। उनको इस संकट की घड़ी से बाहर निकालिए माते, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हे मातेश्वरी, हमें पता है कि आपके रहते हुए आपके भक्तों को कभी संकट नहीं हो सकता। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। रक्षा करें माता। माते, उस असुर विक्टासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है और भैरव के सामने कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही है। अब आपको स्वयं ही उस दुष्ट असुर का अंत कर साधु कृपानंद को बचाना होगा। नहीं देवेंद्र, भैरव अपनी परीक्षा में असफल नहीं हुए हैं और बाधाओं के डर से किसी कार्य के असफल होने का भय कदापि नहीं होना चाहिए। भैरव अवश्य सफल होंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरी आवाजें कैसी? अब ये क्या है? प्रतीत होता है ये भी कोई मायावी शक्ति है।
भैरव, यहाँ से वापस चले जाओ, वरना जीवित नहीं बचोगे। हट जाओ मेरे मार्ग से। जय माता श्री सुंदरी, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। जय माता श्री सुंदरी। ये कैसी विचित्र जगह है। चारों ओर कोई नहीं, ना मनुष्य ना पशु, हर ओर केवल हिम ही दिखाई दे रही है। कौन हो तुम? प्रश्न पूछकर व्यर्थ में अपना समय नष्ट ना करें। संकट, महासंकट। कैसा संकट? क्या हुआ? देखिए, आप तुरंत यहाँ से वापस चले जाइए। मैं वापस लौट जाऊं? परंतु क्यों? यहाँ की हर चीज भयंकर है और रहस्यमयी है। ये तंत्र लोक की बहारियां हैं। हर पल यहाँ जीवन पे संकट बना रहता है। यहाँ जो दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ अपने एक साथी के साथ तप करने के लिए आया था। किसने चलाया ये तीर? बोलो, कौन है यहाँ? ये सब कैसी माया है? कैसा स्थान है ये? और कैसे ढूंढूं कृपानंद को? हे मातेश्वरी, ये भैरव के सामने कैसा संकट खड़ा हो गया है? उस दुष्ट असुर विकटासुर ने उनके सामने अपनी माया का जाल बिछा दिया है। भैरव के सामने एक नई चुनौती आ गई है। नारायण नारायण, सत्य वचन। माता, भैरव इस माया जाल से कैसे निकल पाएंगे? मुझे तो भय है कि कहीं वो इस माया भी भंवर में उलझ ना जाए। माते, आप शांत क्यों हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आप ऐसा क्या देख रही हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? बताइए माते। देवराज,
हर रहस्य के पीछे उसका अतीत होता है। अब कुछ भी हो, भैरव को अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि उनकी इस यात्रा से कई रहस्य खुल जाएंगे जो अब भी अज्ञात हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृत समान कन्या मुझे ही देख रही है। इसकी दृष्टि मुझ पर ही है। कौन हो सकती है ये? इसके इस रूप का क्या कारण हो सकता है? मुझे ऐसा लगा यहां कोई था। मुझे सावधान रहना चाहिए। इसके बाण में तीर कैसे आ गया? पहले तो नहीं था। ये उस दुष्ट विकटासुर की कोई मायावी चाल है। हो ना हो, इस मृत शरीर ने ही उस साधु को बाण मारा है। अब यह मुझ पर भी आक्रमण कर सकती है। मुझे कुछ करना होगा। हे अग्निदेव, सहायता कीजिए। नहीं, रुक जाइए भैरव। ये अनर्थ ना कीजिए। हाँ भैरव, अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको सब बताता हूँ। आपके सामने इस प्रांत की रानी मथुरिका है, जो माता की बहुत बड़ी भक्त थी। असुर विकटासुर ने इनको मृत समान बना दिया और इनके संपूर्ण राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इनके मन और शरीर में इनका कोई नियंत्रण नहीं है। जीवित होकर भी ये जीवित नहीं है। दुष्ट विकटासुर इनके मन और शरीर को अपने वश में कर चुका है। इस क्षेत्र में आने वाले सभी जीव जंतुओं पर इनसे आक्रमण करवा के वो इन्हें वृक्षों में बदल देता है। मैं तुम्हारे इन बातों पर क्यों विश्वास करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप यहाँ साधु कृपानंद को खोजने के लिए आए हैं और उनको खोजने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अपनी मायावी शक्तियों से मैंने यहाँ का सारा राज्य पा लिया है। बस अब कैसे भी माता का शक्तिपीठ यहाँ स्थापित करने में वो साधु मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए तो सब मेरे अंकुल हो जाएंगे। फिर मैं त्रिलोक पे राज करूंगा। राज, जानते हो आज कौन सा दिन है? तो देरी कैसी, जाओ लेकर आओ उसे, जिसे वर्ष में आज के दिन यहां होना होता है, क्योंकि इस साधना से ही मैं उसे अपना बना सकता हूं। जाओ, लेकिन ध्यान रहे देरी ना हो। जाओ। भैरव, जिस स्थान पे आप खड़े हो, ये स्थान पूर्व में ऐसा नहीं था। ये एक पहाड़ का सुंदर राज्य था। ये सामने जो पेड़ और घने जंगल दिख रहे हैं, ये पेड़ नहीं, सब मनुष्य और जानवर हैं, जिनको दुष्ट विकटासुर ने अपनी शक्तियों से ऐसा बना दिया है। क्या ये सब मनुष्य हैं? पशु हैं? हाँ,
हमारे राज्य पर अधिकार कर असुर विकटासुर ने सबको पेड़ों में बदल दिया है। सबको उसने अपनी माया की शक्ति से ऐसा बना दिया है। ये सब ऐसे नहीं थे। तुम कौन हो? मैं रानी मधुरिका का राजपुरोहित हूँ। आपको आते ही पहचान गया था, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तुमको विकटासुर ने वृक्ष में क्यों नहीं बदला? सही पूछा आपने। वो असुर विकटासुर मुझे भी वृक्ष में बदल सकता था, लेकिन उसे माता के शक्तिपीठ को यहाँ स्थापित करने के लिए मेरी आवश्यकता है। सो उसने मुझे ऐसा बना दिया है। असुर विकटासुर जानता है जिस दिन वो माता के शक्तिपीठ को यहाँ स्थापित करने में सफल हो जाएगा, ये रश्मि घाटी सदा के लिए ऐसी ही बनी रह जाएगी। फिर कोई इसको इसके असली रूप में नहीं ला सकता है। ये स्त्री कौन थी? ये रानी मधुरिका है। परंतु अभी तो तुमने कहा कि वो मृत शरीर बन चुकी है, फिर ये सब? एक वर्ष पूरा होते ही रानी मधुरिका स्त्री में बदल जाती हैं, लेकिन वो दुष्ट पुनः उनको अपनी साधना से फिर से एक वर्ष के लिए मायावी मृत शरीर में बदल देता है। और आज वो दिन है। परंतु ऐसा क्यों? वो सदा के लिए इन्हें मृत समान क्यों नहीं बना देता? इन्हें मारी क्यों नहीं देता? रानी मधुरिका का मुंह। विकटासुर मधुरिका से विवाह करना चाहता है, इसलिए वो उन्हें मार नहीं रहा है। जिस दिन दुष्ट असुर विकटासुर अपनी शक्तियों से माता के शक्तिपीठ को यहाँ स्थापित कर लेगा, उस दिन वो रानी मधुरिका से विवाह कर लेगा। रानी मधुरिका, ये अंतिम बार है जब तुम्हें मृत समान बनाना पड़ रहा है। शीघ्र ही हम अपनी योजना में सफल होने वाले हैं। वचन देता हूं, उसके बाद तुम्हें मृत बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तब हम तुमसे विवाह करके तुम्हें पुनः अपनी रानी बनाएंगे। हे वायुदेव, अपने तेज प्रवाह से इस दुष्ट की इस मायावी क्रिया को असफल कीजिए। रानी मधुरिका को इस विकटासुर के प्रभाव में आने से बचाइए। ये इतना तीव्र तूफान कहां से आ गया?
मेरी शक्तियां इसके प्रभाव को रोक नहीं पा रही हैं। यदि मैं चाहूं तो इसी समय इसका वध कर सकता हूं, परंतु ये उचित समय नहीं है। रानी सदा के लिए मृत शरीर बनी रहेगी। मुझे विक्तासुर के रहस्य को जानकर कृपानंद और रानी को मुक्त कराना होगा। हो ना हो, रानी की मुक्ति में ही कृपानंद की मुक्ति का मार्ग छुपा है। जय माता श्री सुंदरी, जय माता श्री सुंदरी। माते, भैरव इस पहाड़ी मार्ग में कहां जा रहे हैं? मां सुंदरी, जय मां सुंदरी, रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। साधु कृपानंद, अंतिम बार पूछ रहा हूं, मेरी बात मान लो। माता की शक्तिपीठ को यहां स्थापित करोगे या नहीं? नहीं, कदापि नहीं। चाहे तुम मेरे प्राण ले लो, तब भी नहीं। माता सब देख रही है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। चुप रहो कृपानंद। माता के प्रति तुम्हारा अभिमान अभी तक टूटा नहीं। यदि संध्या काल तक तुम्हारे साधु मित्र यहां नहीं आए तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। संकट, महासंकट। ये कौन है जो नेत्र पर्वत की तरफ जा रहा है? रुक जाओ भैरव। आज तो मुझे नहीं रोक पाओगे विक्तासुर। मैं तुमको उस नेत्र पर्वत तक नहीं पहुंचने दूंगा, कदापि नहीं। समझ गया हूं मैं। अवश्य ही उस दुष्ट रानी मधुरिका के राजपुरोहित ने तुम्हारी सहायता की है, तभी तो तुम नेत्र पर्वत की तरफ वो करने जा रहे हो जो यहां करना मना है। पर मेरे रहते तुम सफल नहीं होगे, कदापि नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना विक्तासुर, मुझे आज नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। उस पहाड़ी तक नहीं पहुंचने दूंगा तुमको। दुष्ट विक्तासुर, तेरे पाप कर्मों का दंड तुझे मिलना ही चाहिए। तेरा अंत निकट है।
मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो अभी तक जीवित हो तुम। मुझे मारना आसान नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी शक्तियों का केंद्र है ये, मेरी माया का संसार है। तुम इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। जय माता श्री सुंदरी। रक्षा करो माता, रक्षा करो माता। जय माता श्री सुंदरी। कृपानंद जी, माता की कृपा से अब आप मुक्त हो चुके हैं। चलिए। जय माता श्री सुंदरी। राजपुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे उस दुष्ट की माया को तोड़ने का रहस्य बताया। भैरव, ये सब माता की ही इच्छा रही होगी, क्योंकि यदि वो दुष्ट एक बार माता के शक्ति पीठ को यहाँ स्थापित करने में सफल हो जाता तो ये सब नहीं हो सकता था। फिर वो उसी पीठ से शक्ति लेकर हमें ये सब करने नहीं देता। माता के इस पिंड को यहां से ले जाना है और वहां स्थापित करना होगा जहां विकटासुर चाहते हैं। और चलिए मेरे साथ, शीघ्र कीजिए।